सूरज ढलना शुरू हो रहा है। ऊबड़ खाबड़ जमीन पर लंबी परछाइयां पड़ रही हैं। भानगढ़ किले के टूटते मेहराबों से एक ठंडी हवा सीटी बजाती है, जो एक भूतिया अतीत की कहानियां सुनाती है। राजस्थान के बीचों बीच स्थित भानगढ़ किला सिर्फ एक खंडहर नहीं है, यह एक भयानक श्राप का प्रमाण है। एक ऐसी जगह जहां समय थम गया है, दुखद सुंदरता के क्षण में फंस गया है। यहाँ की खामोशी बेचैन करने वाली है, जो केवल सरसराते पत्तों और कौवों के कोलाहल से टूटती है। जैसे ही आप टूटे हुए फाटकों से कदम रखते हैं, आपका स्वागत एक भारी पूर्वाभास से होता है। एक ऐसा एहसास कि आपने ऐसी जगह प्रवेश किया है जहां हमारी दुनिया और अगली दुनिया के बीच का पर्दा पतला है। भानगढ़ किला डरपोक लोगों के लिए नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और भयावहता आपस में जुड़े हुए हैं, जहां एक दुखद अतीत की गूंज वर्तमान में गूंजती है। भानगढ़ किले की कहानी 16वीं शताब्दी की है। राजा भगवंत दास द्वारा निर्मित यह कभी एक समृद्धिशाली शहर था, जो एक बीते युग की भव्यता और वैभव का प्रमाण था। किले की राजसी दीवारों में महल, मंदिर और चहल पहल वाले बाजार घिरे हुए थे, जो सभी अपने समय की समृद्धि के प्रमाण हैं। मुगल और राजपूत शैलियों के मिश्रण से बनी किले की वास्तुकला उस समय की याद दिलाती है जब कला और संस्कृति का विकास हुआ था। जटिल नक्काशीदार बालकनी, राजसी आंगन और सुंदर स्तंभ सभी किले के गौरवशाली अतीत के मूक गवाह हैं। लेकिन यह भव्यता एक काले इतिहास से सराबोर है, एक ऐसा श्राप जिसने इस जीवंत शहर को एक उजाड़ बंजर भूमि में बदल दिया। भानगढ़ के भूतयापन के केंद्र में प्रेम, जुनून और एक जादूगर के बदले की एक दुखद कहानी है। राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध भानगढ़ का गहना थी। उसकी सुंदरता ने दूर दूर से ध्यान आकर्षित किया, जिसमें एक शक्तिशाली जादूगर सिंघिया की अवांछित प्रगति भी शामिल थी। सिंघिया अपनी इच्छा से भस्म होकर उसे जीतने के लिए काला जादू का उपयोग करने का फैसला किया। एक दिन उसने खुद को एक इत्र विक्रेता के रूप में प्रछन्न किया और राजकुमारी को एक प्रेम औषधि की पेशकश की। रत्नावती उसके बुरे इरादों से वाकिफ होकर उसकी योजना को विफल कर दिया। उसने चतुराई से एक बड़े से पत्थर पर औषधि डाल दी, जिससे वह लुढ़क गया और सिंघिया कुचल गया। क्रोधित और बुरी तरह से घायल सिंघिया ने भानगढ़ को शाप दिया। अपनी मरती हुई सांसों में उसने घोषणा की कि शहर नष्ट हो जाएगा और उसकी दीवारों के भीतर किसी भी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। उसका श्राप तेज और विनाशकारी था। भानगढ़, जो कभी एक समृद्धिशाली शहर था, रातों रात खंडहर में तब्दील हो गया। श्राप ने किले पर एक कफन डाल दिया, जिससे यह भूतों का शहर बन गया। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमारी और जादूगर दोनों उस दिन मर गए। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए भानगढ़ के भाग्य के साथ जुड़ गईं। आज तक राजकुमारी और जादूगर की कथा उस काले जादू की भयावह याद दिलाती है जो किले को घेरे हुए है। भाग 5, खंडहरों में फुसफुसाहट। आज भानगढ़ अपने पूर्व गौरव के खोल के रूप में खड़ा है। इसकी टूटी हुई दीवारें और उजाड़ आंगन अपने दुखद अतीत के भार से गूंज रहे हैं। स्थानीय लोग और पर्यटक समान रूप से एक अजीब ऊर्जा की बात करते हैं जो किले में व्याप्त है। बेचैनी की एक स्पष्ट भावना जो आपके अंदर कदम रखते ही आपको घेर लेती है। अजीब फुसफुसाहट बर्बाद महलों से निकलती हुई प्रतीत होती है और अकथनीय छाया तेल के दियों की टिमटिमाती रोशनी में नाचती है। अनदेखी आंखों के भार से हवा भारी हो जाती है और आपकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ जाती है, जैसे कि कोई अनदेखी चीज आपको देख रही हो। भाग 6, अस्पष्टीकृत घटनाएं। वर्षों से किले की दीवारों के भीतर अनगिनत कहानियां रही हैं। कुछ आगंतुकों का दावा है कि उन्होंने संगीत और हंसी की धुंधली आवाज सुनी है, जो एक लंबे समय से चले आ रहे उत्सव के अवशेष हैं। अन्य लोग भूतों की बात करते हैं। छायादार आकृतियां जो दिखाई देने के अपने पीछे भय की भावना छोड़ जाती है। ऐसी कहानियां हैं कि लोग अपने कपड़ों पर किसी अदृश्य शक्ति को महसूस करते हैं, और कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि उन्हें अनदेखे हाथों ने थप्पड़ मारा है। इन अकथनीय घटनाओं से प्रेतवाधित स्थानों में से एक के रूप में भानगढ़ की प्रतिष्ठा को मजबूत किया है। भाग 7, प्रेतवाधित किले में एक रात।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सूर्यास्त के बाद किसी को भी किले में प्रवेश करने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा कहा जाता है कि आत्माएं अंधेरे के बाद स्वतंत्र रूप से घूमती हैं और किले के भीतर ऊर्जा अत्यधिक दमनकारी हो जाती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जो कोई भी भानगढ़ किले में रात बिताने की हिम्मत करता है वह कभी जीवित नहीं निकलेगा। चेतावनियों के बावजूद कुछ बहादुर आत्माएं हैं या शायद मूर्ख हैं जिन्होंने भाग्य को ललकारने की हिम्मत की है। साहसी लोगों के समूहों के बारे में फुसफुसाहट फैली हुई है जिन्होंने अंधेरे के बाद किले में प्रवेश किया, केवल भयानक और अस्पष्टीकृत भाग्य से मिलने के लिए। भाग 8, भानगढ़ की पहेली। क्या भानगढ़ किला वाकई प्रेतवाधित है? क्या यह किसी जादूगर की मरती हुई सांसों से शापित है, या ये महज कहानियां हैं जो सदियों से चली आ रही हैं, जो डर और कल्पना से प्रेरित हैं? सच्चाई खुद किले की तरह रहस्य में डूबी हुई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को अब सामान्य गतिविधि के दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। फिर भी कहानियां बनी रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, स्थानीय लोक कथाओं में अंकित हो रही हैं। शायद ये सबूतों के बारे में नहीं है, बल्कि भावना के बारे में है। बेचैनी की वह अविश्वसनीय भावना, हवा में फुसफुसाहट, आपके परिधीय दृष्टि में नाचने वाली परछाइयां, ये सभी उस भयावह पहेली में योगदान करते हैं जो भानागढ़ किला है। भाग 9, भानगढ़, जहां परछाइयां रहती हैं। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबता है, भानगढ़ किले को एक भयानक धुंधलके में ढाल देता है। कोई भी विस्मय और घबराहट की भावना को महसूस करने में मदद नहीं कर सकता है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत को भुलाया नहीं जा सकता, जहां तथ्य और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, और जहां एक दुखद प्रेम कहानी की गूंज मृतकों की फुसफुसाहट के साथ मिल जाती है। भानगढ़ किला विश्वास की शक्ति, किंवदंतियों की स्थायी ताकत और हमारी दुनिया के साए में छिपे रहस्यों की याद दिलाता है। ये एक ऐसी जगह है जो हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रहती है, डर और अज्ञात की स्थायी शक्ति का एक भयावह प्रमाण है।